जय हिंद। मेरा परिचय आप लोगों को मिल ही गया। 2011 से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और सिविल सर्विस में टीचिंग कर रहा हूँ, दिल्ली में ही नहीं और जयपुर से मेरा पुराना नाता है। राजेश जी ने मुझे आदेश दिया, इनके गाइडेंस में मैंने काम भी किया है 5 साल और मैं चेयरमैन सर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मंच दिया। मुझे जानकारी मिली है कि आप सब आफ्टर 12th वाले स्टूडेंट हैं, तो अभी तैयारी की सोच रहे हैं कि करनी है या नहीं करनी है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 2006 से मैं खुद तैयारी में लगा था और 2010 तक मैंने तैयारी की थी, करीब 5 साल। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये कि आज मैं आपके सामने एक डीएम या एसपी के तरह नहीं खड़ा हूँ। सौभाग्य ये कि हजारों लाखों विद्यार्थियों को इस पूरे कालखंड में मुझे पढ़ाने का मौका मिला और कई हजार बच्चे मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्ट हुए। तो उस अनुभव में जो लाखों बच्चे अनसक्सेस भी हुए हैं मेरे गाइडेंस में, मानता हूँ मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो असफल हुए और मैंने उनको भी देखा है जो सफल हुए। तो प्रश्न ये है कि हम इस तैयारी को क्यों करें। पहले तो ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बताऊंगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 15 वर्षों का और एज ए स्टूडेंट लगा लें तो 20 वर्षों का। देखिए, जीवन में कोई भी आप जीवन में कार्य करेंगे, मैं कहता हूँ एक सिंपल सा, चाहे बेचने में तनाव है, टेंशन है, मुझे आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि मेरे जीवन में कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हर एक को टेंशन है। कोई काम देखिए, आप पीएम मोदी को उठा लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को उठा लीजिए, आप ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाइए। तो मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा प्रोफाइल काम कर्मयोग, कृष्ण दावा करते हैं इस बात का, कर्मयोग उसको आगे लगाया हुआ निष्काम। कर्मयोग का मतलब क्या कि क्रिया की प्रतिक्रिया में जितना एफर्ट डालेंगे उतना मुझे उसका रेस्पॉन्स आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अगर काम करूं उसका मुझे रेस्पॉन्स ना आए। बोलो हाँ या ना भाई। मैं सिंपल कहता हूं कि मैं अगर चाय बनाने के लिए पतीला चढ़ाऊंगा, उसमें पत्ती डालूंगा, चीनी डालूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि चाय ना बने। ये तो हो सकता है कड़वी बने, कम मीठी बने, ज्यादा मीठी बने, इतना ही होगा, लेकिन इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। बोलो हाँ या ना। बोलो बच्चों, है ना ये बात। जब हम काम करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा तो कोई भी काम नहीं है। अब आप कहने लगे मैं बिजनेस शुरू करता हूं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक पैरामीटर देता हूं कि आप इसको नाप सकते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करने लायक हूं या नहीं हूं। लेकिन मैंने तो थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन भी करता रहता हूं और इसी आध्यात्मिक चिंतन के आधार में मैं आपको एक दो बात बताता हूं। हम लोग जितने भी हम लोग हैं, हमारे 3 गुण की वजह प्रधानता होती है। या तो हम सत्वगुण के धनी होंगे, या हम रजोगुण के धनी होंगे, या हम तमोगुण के धनी होंगे। सत्वगुण के धनी अगर हम हैं तो हमें बेटा इंटरेस्ट क्या होगा, शांति से रहना, रिसर्च वर्क करना, पढ़ना, पढ़ते रहना, पार्टी वार्टी से दूर रहना, चिंतन ज्यादा से ज्यादा करना। तो मैं कहता हूं कि सत्वगुण वालों के लिए ये जॉब नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मुझे पार्टी पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा उत्साही होना पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे शोध करना अच्छा लगता है, मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है, तो बेटा आप आईएएस से भी ऊपर की सोच सकते हैं। आप कोई स्कॉलर बने, अच्छे स्कॉलर बने, रिसर्च करें। लेकिन अगर आपके अंदर क्रेज है तो क्रेज वाले होते हैं रजोगुण वाले, कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ क्रेज वाला वर्क करना है। लेकिन क्रेज के साथ साथ इस तैयारी में चाहिए पेशेंस, यानी कि धैर्य, क्योंकि थोड़ा सा लंबी तैयारी है। इसका जो पूरा पाठ्यक्रम है करीब 1.5 से 2 साल आपको लग जाता है और 1 साल हम लोग मानते हैं रिवीजन, टेस्ट देने में। 2 साल की प्रिपरेशन, और जैसे 21 साल पूरे होते हैं 1 अगस्त को तय होता है कि 1 अगस्त के अकॉर्डिंग आपका तय होगा कि आपका 21 वर्ष हुआ या नहीं हुआ। 21 वर्ष होते ही आप अपना एग्जाम दीजिए। बहुत से बच्चे क्या सिलेक्ट होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाते हैं। तो मैं बोलता हूँ हमेशा जिनके अंदर रजोगुण है, इनकी क्रेजी है कि मुझे कुछ करना है, मुझे सामान्य जीवन नहीं चाहिए, मुझे फोर्स चाहिए, ताकत चाहिए, बल चाहिए कि मैं डिसीजन लूं, तो मेरा डिसीजन का प्रभाव हो। ये नहीं कि मेरा डिसीजन इतना ही हो कि घर में वाइफ ना सुने और हस्बैंड ना सुने, कि वो भी ना सुने, कोई घर में सुनने को तैयार ना हो। आपका डिसीजन ऐसा हो कि पूरा जिला आपकी बात को सुने, जिला ही नहीं बल्कि पीएम तक आपकी बात को सुने जब आप सेक्रेटरी बन जाए। और तमोगुण की बात नहीं करता। तमोगुण वो वाले लोग होते हैं जिनके अंदर आलस से कूट कूट के भरा होता है, ज्यादा पेशेंस नहीं होता,
क्रेज नहीं होता, लेकिन बेटा सृष्टि में उनकी भी उपयोगिता है। वो वैसे काम करें जिसमें 4-5 दिन में ही लाभ हो जाए। जैसे बिजनेसमैन हम लोग बोल सकते हैं, बुरा कोई गुण नहीं होता, लेकिन बात है कि गुणों की प्रधानता, कि मेरे अंदर कौन सा गुण है जिसमें मुझे क्या हो जाए, मैं फिट हो जाऊं। तो मैं हमेशा चाहिए, निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन मिलेगा, बशर्ते बस इतना कि 1.5-2 साल का एक पैशन और एक आपको क्या रखना है, अपने धैर्य के साथ साहस बनाए रखना है। और अंतिम में अपनी बात कह के समय है वजह से बस 5 मिनट और लूंगा। इस तैयारी में बेटा क्या आपको करना, कहाँ शुरुआत कहाँ से करनी है। देखिए, एक बात बेटा कही जाती है, एक तो होता है कि हम खुद जीवन में एक्सपेरिमेंट कर, उससे तजुर्बे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। लेकिन बेटा आपके साथ ऐसी टीम है, राजेश पंचारी जी पिछले कई सालों से सिविल सर्विस की बेटा प्रिपरेशन करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। मैं खुद आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और भी पूरी फैकल्टी बेटा आपकी आएंगी। वो सब बेटा क्या है, अपने अनुभव, और देखो अनुभव दिख भी रहा होगा हम लोगों का आपको एक्सपीरियंस दिख भी रहा होगा ना बेटा, उम्र में नहीं गए हैं, ये अनुभव में गए हैं सब। राजेश सर अपने उनको भी पूरे अनुभव में गए हैं। तो एक सिंपल सी बात ये है कि जो उस रास्ते पर जिनका आना जाना हो, और वो जैसे आपको बेटा क्या कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, यानी कि आपको क्या करें, दिशा दें, तो बेटा बहुत आसान आपका सफर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी वाली बात इसके अंदर नहीं है। ओके, दूसरी बात, थोड़ा सा एक चीज और कीजिए, शुरू कीजिए आज से, तो आपको खुद ये तैयारी अच्छी लगने लगेगी। क्या करना है, न्यूज़पेपर और एक डीडी न्यूज चैनल आता है, हालांकि डिबेट वाला नहीं, जो टीवी डिबेट्स आते हैं उनका नहीं, एक डीडी न्यूज की न्यूज आती है, उसको आप देखना शुरू करो। और आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपको ये इंटरेस्ट आ रहा है कि पाकिस्तान के मुनीर कहाँ है आज, पाकिस्तान के मुनीर फील्ड मार्शल ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की मुलाकात क्या हुई, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा। अगर इन चीजों में आपको इंटरेस्ट आने, आपका इंटरेस्ट ये आता है कि कौन सा नया सॉन्ग आया, उस सॉन्ग में कौन सी रील आई, मुझे कौन सी रील बनानी है, इन पर आपका फोकस है, तो बेटा इस तैयारी को लेकर बात बनने वाली नहीं है, टाइम वेस्ट करना हो जाएगा। लेकिन मेरा ध्यान रखिएगा, ये गाने संगीत सब आते जाते रहते हैं, और मैं कभी मना नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूँ संगीत देखिए, हर कुछ काम कीजिए, लेकिन अपना काम जो अपनी पढ़ाई का, अपना स्टडी का है, उस काम को मेंटेन कीजिए। तो इसी बात करके मैं आपको विराम दूंगा। बहुत धन्यवाद रजिश सर, बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आइए, आप लोगों ने क्या ज्ञान अर्जित किया, क्या क्या सीखा, कौन बोलना चाहता है? इधर गर्ल्स में